नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद किए जाने वाले जरूरी उपायों के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है और सही देखभाल करने से हम अपनी उपज को न केवल बढ़ा सकते हैं बल्कि उसकी गुणवत्ता भी शानदार बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। किसान भाइयों, जब गेहूं की बालियां निकल आती हैं तो फसल को पानी की विशेष जरूरत होती है। इस समय सिंचाई का सही प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना दानों का सही विकास नहीं हो पाएगा। जब बालियां निकल रही हो तो हल्की सिंचाई करना बेहद जरूरी होता है ताकि नमी बनी रहे। फूल आने के समय और दाना बनने के समय 1 से 2 हल्की सिंचाइयां जरूर करें, लेकिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पानी की अधिकता से बालियों का झुकाव हो सकता है, जिससे फसल गिर सकती है, इसलिए जरूरत के हिसाब से ही पानी दें। यदि संभव हो तो स्प्रिंकलर या टपक सिंचाई पद्धति अपनाएं। इससे पानी की बचत होगी और पौधों को समान रूप से नमी मिलेगी। अब बात करते हैं पोषण यानी उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाइयों, यह समय ऐसा होता है जब पौधों को पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सही मात्रा में खाद और उर्वरक देने से दाने मोटे, चमकदार और मजबूत बनते हैं। किसान भाइयों, इस समय सल्फर, पोटास, जिंक और बोरान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सल्फर को 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देने से दाने मजबूत बनते हैं और वहीं पोटास को 2% घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करने से फसल की मजबूती बढ़ती है और उसके बाद जिंक और बोरान का छिड़काव करने से दाने स्वस्थ और चमकदार बनते हैं। आपको याद रखना होगा, उर्वरकों का छिड़काव सुबह या शाम के समय पर करना चाहिए ताकि फसल को पूरा पोषण मिल सके। छिड़काव के बाद आपको सिंचाई करनी होगी ताकि पौधे इसे अच्छी तरीके से अवशोषित कर पाएं। इसके बाद किसान भाइयों, आपको एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी होगी फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए, क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की बालियां निकलने के बाद कई तरह की बीमारियां और कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए आपको पहले से सतर्क रहना होगा। इस समय झुलसा रोग, गेरुआ रोग, करनाल बंट जैसी बीमारियां होती हैं जो कि काफी ज्यादा लगने के चांसेस रहते हैं। अगर किसान भाइयों झुलसा रोग लग रहा है तो इससे पत्तियां सूखने और दानों पर असर पड़ने लगता है। इसे रोकने के लिए मैंकोजेब को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना होगा। वहीं अगर केरुआ रोग लग रहा है तो पत्तियों पर लाल भूरे धब्बे दिखने लगते हैं। यह फसल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे रोकने के लिए प्रोपिकोनाजोल को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना होगा। वहीं अगर करनाल बंट जैसी बीमारियां लग रही हैं तो यह दाने को काला और खराब कर देता है। इसको रोकने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग करना होगा। इसके बाद किसान भाइयों, गेहूं में कई प्रकार की कीट भी लग सकते हैं, जैसे थ्रिप्स और माहो जैसे कीट भी लग सकते हैं। ये पौधे की रस को चूस लेते हैं, जिससे पालियां कमजोर हो जाती हैं और इसके लिए आपको इंडाक्लोप्रिड को 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना होगा। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे थ्रिप्स हो या माहू हो, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और वहीं यदि गेहूं की तना मक्खी लग रही हो तो इसके लिए आपको जैविक नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना होगा। तो किसान भाइयों, यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गेहूं की फसल से अधिक उपज और बढ़िया गुणवत्ता मिलेगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।